आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x x की धन दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है तथा बिंदु 2,2 से होकर जाती है। दूसरा कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु यहाँ 2,1 से होकर गुजरती है और x x की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है और कोस थीटा जो है वो -1/3 के बराबर है। तो यहाँ देखिए अपने पास हम पहले की बात करें तो यहाँ अपने पास पहले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं पहले। तो मान लीजिए ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस है और यहाँ अपने पास मान लीजिए ये हमारी कोई रेखा है। अब क्या कह रहा है कि ये x x की धनात्मक दिशा ना। तो देखिए ये अपने पास धनात्मक दिशा ये होती है, तो इसके साथ अपने पास ये वाला जो कोण है वो 135 डिग्री है। तो 135 डिग्री का कोण बनाती है और बिंदु 2,2 है ना। तो यहाँ अपने पास मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक अपने पास 2,2 है, तो 2,2 से होकर जाती है। तो यहाँ देखिए अपने पास रेखा का समीकरण क्या होता है। तो देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि यदि रेखा पर एक बिंदु दे रखा हो और प्रवणता दे रखी हो तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1 है ना। और यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि ये किसका समीकरण है, ये अपने पास बिंदु x1 कोमा y1 है ना, बिंदु x1 कोमा y1 से जाने वाली है ना, से जाने वाली तथा प्रवणता m वाली है ना, तथा m वाली रेखा का समीकरण होता है ना। तो ये अपने पास रेखा का समीकरण है। तो यहाँ देखिए इस रेखा की प्रवणता अपने पास हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ एक बिंदु पता है तो ये तो x1 y1 हो जाएगा। m अपने पास हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि किसी रेखा की प्रवणता जो है वो अपने पास tan थीटा के बराबर होता है, जहाँ थीटा जो है वो x एक्स के साथ झुकाव होता है या फिर धनात्मक x के साथ अपने पास कोण होता है, या फिर x x की धनात्मक दिशा के साथ कोण होता है। तो ये हाँ देखिए धनात्मक दिशा के साथ कोण दे रखा है, तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि हमें थीटा का जो मान है वो 135 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास m बराबर आ जाएगा क्या, m बराबर आ जाएगा अपने पास tan 135 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से अपने पास हम इसको लिख सकते हैं tan 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो देखिए 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में tan ऋणात्मक होता है, तो ये अपने पास माइनस tan 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और माइनस देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ अपने पास जो m का मान है, प्रवणता का मान है वो -1 आ जाएगा। अब दूसरा अपने पास देखिए यहाँ बिंदु पता ही है, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि बिंदु है ना, यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि बिंदु 2,2 से जाने वाली है ना, से जाने वाली तथा प्रवणता m बराबर -1 वाली रेखा का समीकरण। तो ये हो जाएगा अपने पास y माइनस y1, तो यहाँ ये x1 और ये y1 हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास y1 2 बराबर m अपने पास -1 गुणा y माइनस y1। तो सॉरी यहाँ y माइनस y1 था तो यहाँ y1 2 हो गया, m अपने पास -1 और x माइनस x1, तो यहाँ x माइनस 2 है ना। देखिए अपने पास हमने इस सूत्र में अपने पास मान रख दिया। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या, यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 बराबर -x और माइनस माइनस प्लस का 2, -x इधर आएगा तो प्लस का x, यहाँ अपने पास y पहले से है तो प्लस का y, और 2 इधर आएगा तो -2, तो -2 माइनस का 4 बराबर अपने पास 0। तो पहले का उत्तर हो गया x प्लस y माइनस 4 बराबर अपने पास 0। अब दूसरे हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए अपने पास हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो यहाँ अपने पास देखिए हमें एक चीज़ दे रखी है कि कोस थीटा का जो मान है वो -1/2 है ना। यही दे रखा है कि कोस थीटा सॉरी -1/3 दे रखा है ना। यहाँ कोस थीटा का जो मान है वो -1/3 दे रखा है और थीटा अपने पास क्या है, x x की धनात्मक दिशा के साथ कोण। अब देखिए यहाँ अपने पास हमें प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, tan थीटा। तो यहाँ अपने पास हमें m बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ अपने पास हमें tan थीटा का मान चाहिए ना कि अपने पास कोस थीटा का। तो देखिए यहाँ अपने पास हम कोस थीटा से tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए अपने पास हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास कर्ण हो जाएगी,
यहाँ अपने पास हम थीटा माने तो थीटा के सामने वाली भुजा अपने पास लंब हो जाएगी और ये भुजा अपने पास आधार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए अपने पास कोस थीटा जो है वो अपने पास बराबर होती है आधार बटे कर्ण के। टेन थीटा जो है वो अपने पास लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो यहाँ अपने पास देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर जो है वो अपने पास बराबर होता है आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2 के। तो यहाँ से अपने पास हमें निकालना है, देखिए आधार का मान पता है, कर्ण का मान पता है। तो यहाँ अपने पास हम निकालेंगे क्या लंब निकालेंगे। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि लंब की घात 2 जो है वो कर्ण, तो कर्ण अपने पास देखिए तुलना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 की घात 2 और माइनस आधार की घात 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आधार जो है वो अपने पास 1 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं। तो यहाँ अपने पास 1 की घात 2 है ना, चिन्ह को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास लंब जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगा 9 -1 का वर्गमूल जो कि अपने पास 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल होता है 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ से अपने पास हम लिख सकते हैं कि m क्या आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास m बराबर यह आ जाएगा टेन थीटा, सॉरी यहाँ अपने पास हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना था। तो चलिए अपने पास हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो है वो लंब बटे आधार। तो लंब अपने पास 2 अंडर रूट 2 आ गया। तो यहाँ अपने पास 2 अंडर रूट 2 बटे -1 के बराबर, सॉरी यहाँ अपने पास हम एक बार +1 ही लेंगे। और अब हम देखेंगे कि अपने पास ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो देखिए यहाँ अपने पास हम बात करें तो देखिए 4/4 होते हैं अपने पास, या फिर देखिए रेखा का अपने पास जो थीटा का अधिकतम मान है वो कितना हो सकता है ना। तो देखिए धनात्मक दिशा के साथ कोण होता है, तो जिससे कि अपने पास एक तो रेखा ये हो गई है ना, और दूसरी रेखा अपने पास मान लीजिए ये है ना। तो देखिए इसका अधिकतम मान जो है थीटा का वो अपने पास ये हो सकता है कि वो यहाँ तक आ जाए ना, मतलब कि इसके समांतर हो जाए तो 180 डिग्री हो सकता है। इससे जैसे ही अपने पास ऊपर जाएगी तो ये वाला कोण नपेगा जो कि अपने पास कितना होगा, जो कि अपने पास न्यून कोण हो जाएगा। और न्यूनतम मान अपने पास 0 हो सकता है, तो 0 से 180 के बीच होगा। तो यहाँ अपने पास दूसरे चतुर्थांश में चला गया क्योंकि कोस अपने पास ऋणात्मक है। कोस अपने पास दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, दूसरे में अपने पास टेन जो है वो भी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ अपने पास ये माइनस का 2 अंडर रूट 2 बटा 1 हो जाएगा ना। ये तीसरे चतुर्थांश में नहीं हो सकता, नहीं पहले में हो सकता है, क्योंकि पहले में इसलिए नहीं हो सकता कि कोस ऋणात्मक है, और दूसरे में इसलिए होगा क्योंकि अपने पास इसका मान 0 से 180 के बीच में होगा। तो टेन थीटा का मान ये आ गया, मतलब कि अपने पास प्रवणता पता चल गई है। अब हम में बिंदु भी दे रखा है कि ये अपने पास 2,1 से होकर गुजरती है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि बिंदु 2,1 से जाने वाली है ना, बिंदु 2,1 से जाने वाली तथा प्रवणता यहाँ अपने पास देखिए कितनी दे रखी है, -2 अंडर रूट 2 बटे 1 है ना, तो मतलब कि -2 अंडर रूट 2। तो -2 अंडर रूट 2 वाली रेखा का समीकरण है ना, तो वाली रेखा का समीकरण तो ये हो जाएगा y माइनस y1। तो y1 की जगह अपने पास यहाँ 1 बराबर m अपने पास हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 और x माइनस x1, तो x1 हो जाएगा अपने पास 2। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा क्या, देखिए ये आ जाएगा अपने पास y माइनस 1 बराबर माइनस का 2 अंडर रूट 2 अपने पास x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा जो कि अपने पास 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो -2 अंडर रूट 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास प्लस का 2 अंडर रूट 2x है ना। यहाँ अपने पास y जो है वो अपने पास प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा, तो -1 -4 अंडर रूट 2 बराबर अपने पास 0। तो ये जो है वो हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।